हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन बच गया था बेटा रिमेनिंग, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज कंटिन्यू कर दे रहे हैं जीओसी का। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास हम पढ़ाए थे ये एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा रहे थे। लास्ट क्लास एरोमेटिक कंपाउंड वाला पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया कि नॉन एरोमेटिक हो और एक बेटा होता है एंटी एरोमेटिक हो। तो ये एंटी एरोमेटिक हो बेटा, और एक क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक हो। तो इसमें देखना है बेटा, नॉट एरोमेटिक का मतलब यही होगा। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि देखो सब बेटा, ढंग से अगर देखोगे, यहाँ पे एक पाई में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। और यहाँ पे भी एक पाई में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। तो हम देखो एक ट्रिक बताए थे, CRO और एक CRE। CRO का मतलब C से साइक्लिक, R से रेजोनेंस, O से ऑड नंबर, C से साइक्लिक, R से रेजोनेंस, E से इवन नंबर। अगर CRO होगा बेटा तो एरोमेटिक शो करेगा, CRE होगा तो एंटी एरोमेटिक शो करेगा। और जिसका कोई भी एक प्लेन sp3 हो जाए बेटा, वो नॉन एरोमेटिक शो करेगा। तो यहाँ पे अगर हमको बोला है नॉट एरोमेटिक, मतलब नॉन एरोमेटिक हो जाए या एंटी एरोमेटिक हो जाए, तो पहला वाला क्वेश्चन में अगर देख रहे हैं बेटा, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ढंग से देखते हैं, एक पाई में बेटा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई, यानी फुल रेजोनेंस है बेटा। फुल रेजोनेंस होने पे साइक्लिक भी है, और साइक्लिक है, रेजोनेंस है। और यहाँ पे एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पाई में 2, इधर भी 2, 4 का पेयर करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 2। और जब 2 आ जाएगा मतलब क्या है, 2 इवन है, 2 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर क्या है बेटा, इवन। और इवन होने पे क्या हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो आंसर तो यही चला जाएगा। अगला देखो बेटा, यहाँ पे एक एक दो यहाँ पे, और एक नेगेटिव में भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना हो गया, 6 का पेयर करो 3 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक। यहाँ पे भी पिरिडीन है बेटा। पिरिडीन में अगर देखेंगे तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, मतलब फुल रेजोनेंस है, साइक्लिक है, और ऑड नंबर है बेटा। 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर है। 3 का पेयर मतलब ये क्या हो जाए बेटा, एरोमेटिक। तो ये भी एरोमेटिक हमको एरोमेटिक चाहिए नहीं, एंटी एरोमेटिक में ऑप्शन वही जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं बेटा। बोला है नॉट एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक का मतलब फिर से एंटी एरोमेटिक ढूंढना है। तो कौन सा जा सकता है वो चाहिए। तो ऊपर में अभी देखो ये बताए तो बी जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे बेटा एक पाई में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, मतलब क्या होगा, एक पेयर क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लिक है बेटा। देख लो साइक्लिक है, रेजोनेंस पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फुल रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, और एक पेयर मतलब ऑड नंबर है। इसका मतलब ये वाला क्या होगा बेटा, एरोमेटिक। हमको नॉट एरोमेटिक बोल रहा है, तानी बी हो गया बेटा। एक पाई में एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे भी देखो 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, साइक्लिक भी है बेटा, कोई डाउट नहीं है, रेजोनेंस भी है। और क्या है बेटा, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो रहा है, 4 का पेयर क्या होता है बेटा, 4 का पेयर इवन होता है। इवन मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये भी क्या हो गया बेटा, एंटी एरोमेटिक। अब नेक्स्ट देखो, कोई भी एक प्लेन sp3 हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। यानी ऑप्शन क्या हो गया बेटा, BCD, यानी बी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। बोल रहा है कीटो टू इनॉल फॉर्म टोटोमेरिज्म इज एब्जॉर्ब। तो क्या चेक करते बेटा कि फंक्शनल ग्रुप के बाद हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो बेटा, बेंजीन के यहाँ पे क्या है, बेंजीन है बेटा, C6H5 मतलब क्या होता है, बेंजीन। अब बेंजीन से यहाँ जो जुड़ा हुआ है कोई भी चीज़, तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो डबल बॉन्ड H लिखा हुआ है, यानी फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन, इसको अल्फा बोलते हैं। अब यहाँ चेक करो बेटा, यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड। यहाँ पे अगर ढंग से देखो तो यहाँ पे क्या है बेटा, 2 बॉन्ड है, और यहाँ पे 1 बॉन्ड 3, और यहाँ पे 1 बॉन्ड 4, यानी कार्बन पूरा स्टेबल है बेटा। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका नाम क्या है बेटा, बेंजाइल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखते हैं, इस केस में C6H5 इधर साइड से शो नहीं करेगा, बट इधर साइड से अल्फा हाइड्रोजन है 3,
कितना है बेटा 3, तो इधर साइड से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर साइड से 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये टोटल में दे देगा, ये नहीं देगा। अभी यहाँ पे भी सेम ऊपर वाले जैसा है 6 6 x 5 दोनों साइड है, ये नहीं शो करेगा, लेकिन इधर साइड से नहीं करेगा बेटा, लेकिन इधर साइड अल्फा है, इधर साइड है, इधर 2 अल्फा है, यहाँ 3 अल्फा है, तो ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन उसको बोलते हैं बेटा कि पॉजिटिव चार्ज के बाद, जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज के बाद, पॉजिटिव चार्ज के बाद अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं बेटा। पॉजिटिव चार्ज के बाद अल्फा कार्बन में जितना हाइड्रोजन, यहाँ 3 है बेटा, यहाँ पे 3 है, और कंडीशन होता है बेटा कि वो मस्ट बी sp3 रहे पॉजिटिव चार्ज के बाद। डबल बॉन्ड पे भी देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना अल्फा हाइड्रोजन बेटा, वही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है बेटा, अब पॉजिटिव चार्ज के बाद इधर साइड 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर साइड बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके नीचे भी देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज 6। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ पेयर इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अनस्टेबल बोल रहा है बेटा। अनस्टेबल का मतलब क्या होना चाहिए, अनस्टेबल कौन सा होता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका पता कर लो। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर जानते हैं बेटा, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है, फिर कौन सा होता है बेटा नॉन एरोमेटिक, फिर कौन सा होता है बेटा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो हमको यहाँ एंटी एरोमेटिक चल जाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक जानने से क्या होगा बेटा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये तो क्या है अल्फा हाइड्रोजन इधर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अगर देखते हैं बेटा, देखो 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये है, ये तो sp3 दे देगा बेटा, कोई भी एक प्लेन sp3, मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो जाएगा 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बताओ, 1 पाई में 2 और 2 4, मतलब 4 का पेयर करो, 2 पेयर वाला क्या हो गया बेटा इवेन, यानी ये CRE शो करेगा, CRE शो करेगा, मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें ये बॉन्ड को ब्रेक करो बेटा, ये माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी फुल रेजोनेंस है। तो यहाँ पे देखो बेटा साइक्लिक है, रेजोनेंस भी है, और कितना है बेटा 2 पाई, मतलब 2 पेयर है, 2 पेयर मतलब क्या हो गया बेटा इवेन मतलब ये भी एंटी एरोमेटिक है बेटा, नो डाउट। अब अगला इस बॉन्ड को ब्रेक किए बेटा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ नेगेटिव, तो देख लो पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा बेटा एरोमेटिक हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि देख लो कितना पेयर है, 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया बेटा 3 का पेयर, और 3 का पेयर क्या आ रहा है ऑड होने पे क्या हो जाएगा बेटा एरोमेटिक। तो हमको बोला है अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा बेटा बी। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बी एंड सी जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और मोर टू मोर शेयर करें बेटा स्टूडेंट लोग को, कि जिससे मैं नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लाएँ बेटा। यहाँ पे जो क्वेश्चन एरोमेटिक ही सबका है बेटा, उसमें मेरा यूट्यूब चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में बेटा दिया हुआ है, बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, वहाँ पे और अच्छे ट्रिक दिया हुआ है, उस पर जाओ, उस पर देखो, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एकदम मस्त रहेगा बेटा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें बेटा, मोर टू मोर, थैंक यू बेटा।